हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी संस्कृत खंड हिमालय लेसन का अध्ययन करते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनय। भारत देश के विशाल सुविस्तृत अत्यंत विशाल भारत देश के उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में स्थित गिरि पर्वतराज हिमालय इति ऐसे नाम से अभिधीयते जाना जाता है जनय लोगों के द्वारा। अत्यंत विशाल भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय ऐसे नाम से लोगों द्वारा जाना जाता है। अस्य महा उच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। इसकी महान चोटियाँ शिखराणि, इसकी अत्यंत ऊंची चोटियाँ जगतः सर्वान् अपि संसार के सभी पर्वतों को जयंती जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। इसलिए लोग या संसार इसे पर्वतराज कथयन्ति कहते हैं। इसलिए संसार इसे पर्वतराज कहते हैं या कहता है। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदा एव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य उन्नतानि, इसकी ऊंची शिखराणि चोटियां सदा एव हमेशा ही हिमय बर्फ से आच्छादितानि तिष्ठन्ति ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियां हमेशा ही बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि इति अपि च नाम सुप्रसिद्धम। इसलिए इसका हिमालय ऐसा और हिमगिरि ऐसा नाम प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृति 3 इत्यादि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि इसकी चोटियां संसार में ऊंची हैं। अस्य आधित्यकायाम त्रिविष्ट नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः इत्यादि भारतीय प्रदेशाः सन्ति। भारतीय प्रदेश हैं। त्रिविष्ट तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य एव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांत में स्थित है। आगे पैरा देखते हैं। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः ततः प्रहरी इव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालयात एव समुद्गम, हिमालय से ही उत्पन्न गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या नामक महानदियां सतदी विपाशा यमुना सरयू विपाशा सतदी विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः इत्यादि नद्यः च और कौशिकी इत्यादि नदियां समस्त अपि संपूर्ण उत्तरी भारत भूमि को स्वकीय तीर्थ उदकय अपने तीर्थ के उदकय जल से न केवलम पुनन्ति, न केवल पवित्र करती हैं, अपितु बल्कि इमाम सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति, बल्कि इसे सस्य श्यामला
हरा भरा भी कुर्वन्ति करती हैं। देखिए, उत्तर भारत भूमि को अपने तीर्थ के जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इन्हें हरा भरा भी करती हैं। आगे जो है देखते हैं पैरा। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते। अस्य इसकी उपत्यकास तलहटी में या घाटी में, सुदीर्घा अत्यंत बड़े या दीर्घ, वनराजयो विराजन्ते वन की पंक्तियां, विराजन्ते या वन समूह, विराजन्ते सुशोभित हैं। इसकी तलहटी में अत्यंत बड़े वन समूह सुशोभित हैं। यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयः तरवः च तिष्ठन्ति। जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और तरवः वृक्ष तिष्ठन्ति स्थित हैं। इमा औषधयः जनान् आमयेभ्यो रक्षन्ति। ये औषधियाँ लोगों की आमयेभ्यो रोगों से रक्षन्ति रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोग से रक्षा करती हैं। तरवच और वृक्ष आसंद्य आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। और वृक्ष आसंद्य कुर्सी आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयुज्यन्ते प्रयोग की जाती है। हिमालय वर्षर्तौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुध्य वर्षणाय ता प्रवर्तयत्। हिमालय वर्षा की दक्षिण समुद्रेभ्यः, दक्षिण समुद्र से समुत्थिता निकली हुई मेघमालाओं को अवरुद्ध रोक कर वर्षणाय वर्षा के लिए ता प्रवर्तयति उन्हें लगाता है। देखिए, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उत्पन्न मेघमालाओं को रोक कर वर्षा के लिए उन्हें प्रवर्तयत लगाता है। आगे पैरा देखते हैं। अस्य उपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुष्माभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। कहा गया है कि अस्य उपत्यकायां, इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुष्माभिः सुंदरता से भूस्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग इति संज्ञा ऐसे नाम से अभिहितो भवति लोके संसार में जाना जाता है। ततः च, और इसके पश्चात पूर्वस्याम दिशि स्थितः, पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्य अपि, आज भी कुलु घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम, कुलु घाटी ऐसे नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयतया केसाम मनो न हरति। सुंदरता से किसके मनो न हरत, मन को नहीं हरता है, अर्थात सबके मन को हरता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति इत्यादि नगराणि नगर देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मर्तौ बलादीव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः, इसके पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतमः प्रदेश, अत्यंत रमणीय प्रदेश, काम रूपतया
सुंदरता के कारण काम रूप इति संज्ञा, काम रूप ऐसे नाम से अभिधीयते जाना जाता है। आगे देखते हैं। अस्य एव कंदरासु तपस्यन्तः, इसी कंदराओं में तपस्या करते हुए अनेके ऋषयो मुनयः च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, अनेक ऋषि और मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया। इसकी कंदराओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषि और मुनियों ने श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धि मत्वं विलोक्य एव, इसकी सिद्धि को देखकर ही उपहरे गिरिणाम संगमे च, गुफाओं पर्वतों के संगम पर, नदी नाम धियाम विप्रो अजायत, नदियों के संगम पर, गुफाओं पर्वतों और नदियों के संगम पर ब्राह्मण रहने के कारण विप्रो अजायत, ब्राह्मण उत्पन्न हुए या ब्राह्मण कहलाए। इत्यादि कथयंत वैदिका ऋषिय अस्य महत्वम स्वीकृतवंत, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु, पुराणों में सब प्रकार के सिद्धि को प्रदान करने वाले शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान, अस्य एव पर्वतस्य, इसी पर्वत के कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति, कैलाश शिखर पर, कैलाश चोटी पर स्वीकृत है। अस्य एव प्रदेशेषु, इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीन इत्यादि तीर्थ स्थानानि सन्ति, तीर्थ स्थान हैं। आगे देखते हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षकतया, इसलिए पर्वतराज हिमालय, यह पर्वतराज हिमालय रक्षकतया, रक्षा करने के कारण, पालकतया, पालन करने के कारण, सर्व औषधिभी संरक्षकतया, सब प्रकार की औषधियों के द्वारा रक्षा करने के कारण या सभी औषधियों से रक्षा करने के कारण, सर्व सिद्धि प्रदात त्रितया, सब प्रकार की या समस्त सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, भारतीय जनेश सुतराम समादित पर्वतराज इति, सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के कारण भारतीय लोगों में अत्यंत पर्वतराज आदृत है या सम्मानित है या समादृत है इति, ऐसा। थैंक यू स्टूडेंट, इस वीडियो को बार बार देखें और समझें।